Hello students, welcome to online classes of श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीएससी फाइनल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका विषम चक्रीय यौगिक जो यूनिट है उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विषम चक्रीय यौगिक में। पहले लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। मैंने ये बताया था कि सिलेबस में अपने पास विषम चक्रीय यौगिक ये हैं और उसमें से हमें क्या कर मतलब किस किस का संश्लेषण करना है, बनाने की विधियां हैं और उसकी मैकेनिज्म्स जो होंगी। तो उसमें सबसे पहले एक जो कंपाउंड है वो इंडोल है। मैं सबसे पहले इंडोल को लेके चल रहा हूँ क्योंकि इंडोल का संश्लेषण आपसे यूनिवर्सिटी में हर बार आता है, हर साल पूछा जाता है। इंडोल होता क्या है? बेसिकली इंडोल एक बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के साथ एक पिरोल वलय जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं इंडोल। यानी इंडोल की स्ट्रक्चर्स ये है। इसमें अब हम ये पढ़ेंगे इंडोल संश्लेषण। इंडोल का संश्लेषण यानी इंडोल हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडोल का संश्लेषण पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, फिशर इंडोल संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट संश्लेषण है। फिशर इंडोल संश्लेषण फर्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं। फिशर इंडोल संश्लेषण। इस फिशर इंडोल संश्लेषण में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। इस फिशर इंडोल संश्लेषण में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी हाइड्रोजन को गर्म करते हैं जिससे इंडोल या उसके व्युत्पन्न बनते हैं। तो ये रिएक्शंस कैसे होती है मैं उसको बता देता हूं आपको कि आपके पास कोई भी, मैंने लिया एसीटोन लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एसीटोन है। इस एसीटोन की रिएक्शंस हाइड्रोजन से करानी है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 NHC6H5, इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रेजीन। और ये जो है ये है एसीटोन। इसको हम हीट करेंगे तो यहां से H2O रिलीज होगा और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यह हमने पढ़ा है 12th क्लास में कि जब किसी भी कार्बन यौगिक के रिएक्शंस हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या बना, ये जो C है इस C के साथ C डबल बॉन्ड N के साथ क्या लगा NH और C6H5, ये है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को उत्प्रेरक आपके पास हो सकता है BF3 हो सकता है या ZnCl2 के साथ इसको हम गर्म कर देंगे हाइड्रोजन को। तो प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा वो 2-मेथिल इंडोल बनेगा। यह है 2-मेथिल इंडोल, ये बनेगा। अच्छा, ये तो इसकी रिएक्शंस होगी फिशर इंडोल संश्लेषण। फिशर इंडोल संश्लेषण क्या है कि जब किसी हाइड्रोजन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इंडोल या उसके व्युत्पन्न बनते हैं, इसको हम बोलते हैं फिशर इंडोल संश्लेषण। ये तो इसका एक सीधा रिएक्शन हुई। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रियाविधि कैसे होती है। और यूनिवर्सिटी में जब अगर आप क्रियाविधि नहीं लिख के आए और पूछा गया क्वेश्चन तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसकी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये 100% है। क्वेश्चन आएगा कि संश्लेषण लिखना है। संश्लेषण किसके पूछे जाएंगे? फिशर का पूछा जाएगा, किम्नोलिन का पूछा जाएगा, आइसोक्विनोलिन का पूछा जाएगा। इन तीनों कंपाउंडों के संश्लेषण पूछे जाते हैं। 2 या 3 संश्लेषण होते हैं और वो आपके जो यूनिट है 10 नंबर की उसमें आ जाते हैं। तो क्रियाविधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन बना है अपना, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? देखो, जो C6H5 है वो एक रिंग है, तो रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये रिंग C6H5 फेनिल रिंग हो गई। इसके साथ इस फेनिल रिंग के साथ ये है NH के साथ ये है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है और फिर C है। इस C के साथ ये CH3 और एक CH3 ये हो गया। मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा, ये हाइड्रोजन है इसको मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा, एक मिनट समझना,
इस CH3 को मैं 1 मिनट के लिए ऐसे लिख सकता हूं, CH2H, CH3 तो हुआ। तो देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है। तो देखो क्या बनता है, ये कंपाउंड क्या बना, रिंग, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, फिर क्या आया NH, इस NH के साथ ये नाइट्रोजन है आपके पास। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन ने जैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आया होगा, माइनस पे H प्लस आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ CH3 का एक H यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया NH, NH के साथ फिर ये क्या बना सिंगल बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल में, फिर C जुड़ा है इसके साथ, इस C के साथ ये CH3 और ये जो है डबल बॉन्ड CH2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये जो कंपाउंड बना इसके ऊपर एसिड की प्रेजेंसी में H प्लस जुड़ेगा। अब देखो क्या होता है, ये H प्लस जो प्रोटॉन है इस नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा, यानी ये नाइट्रोजन जो आपके पास दिख रहा है ये नाइट्रोजन इसको लोन पेयर दे देगा। नाइट्रोजन जब लोन पेयर कैसे दिया कि नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर इस H प्लस को देगा और बॉन्ड बना लेगा इसके बीच में, ये हो गया। तो देखो क्या बना, रिंग, पाई बॉन्ड, NH, इसके साथ ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है तो ये किस में कन्वर्ट हुआ NH2 में हो गया, ये C है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये CH3 है और नाइट्रोजन ने लोन पे दे दिया तो ये आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में करना कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। जब लोन पेयर यहां देगा तो इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिया प्लस आ गया और इस H तो एक पहले से था, एक H और जुड़ गया, दो हो गए। अब इसमें होता है एक साइक्लाइजेशन, कैसे देखो, इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, ओके, तो इस पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, तो इस सिग्मा बॉन्ड ये यहां घूम गया, कोई दिक्कत है किसी? तो भाई ये H यहां पे एक प्रोटॉन तो दिख रहा होगा सबको, लगा हुआ है, क्लियर? तो मैं इसकी स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, क्या बना, रिंग हो गई ये वाली, ये इधर पाई बॉन्ड है, ये इधर पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ NH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो कार्बन था इसके साथ क्या है CH2 जुड़ गया, ये जो CH2 है ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये C आ गया और ये आपके पास NH2 आ गया और इसके साथ क्या जुड़ा भाई, इस कार्बन के साथ क्या है CH3 और ये जो है इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या चार्ज इसके ऊपर प्लस, और यहां जो लग रहा है आपके पास ये H। यहां तक कोई दिक्कत हो? चलो आगे, ये जब स्ट्रक्चर से बन गई, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या बढ़ेगा, देखो ये हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, ये नाइट्रोजन जो है इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, हो गया। अब ध्यान देना, ये नेगेटिव जैसे आएगा तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा तो यहां के जुड़ेगा, तो इस नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो क्या बना रिंग। रिंग बनने के बाद ये रिंग में पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये आपके पास क्या जुड़ रहा है अभी CH2, भाई इस कार्बन के साथ ये CH2 है तो मैंने इस कार्बन के साथ ये CH2 लिख दिया, इस CH2 के साथ नेक्स्ट कार्बन है तो ये मैंने कार्बन ये लिख दिया, इस कार्बन के साथ ये CH3 है और इसी कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस है, ओके। और ये जो नाइट्रोजन है ये H प्लस आके यहां जुड़ा होगा तो ये नाइट्रोजन और इसके साथ में दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, ये स्ट्रक्चर्स बनी और इस स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या बना कि भाई इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने ले लिए, भाई कार्बन और नाइट्रोजन में विद्युत ऊर्जा किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ले लेगा, तो इस कार्बन पे आया प्लस चार्ज, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये लोन पेयर उसको देगा, तो देखो क्या स्ट्रक्चर्स बनी, रिंग है अपने पास, ये पाई बॉन्ड हो गए,
ये CH2 हो गया, ये C आ गया इसके साथ, इस C के साथ ये CH3 है। अच्छा ये पाई बॉन्ड प्लस खत्म हो गया इसका, ये NH2, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने इस C के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। अब ध्यान देना, इसके साथ एक H ये रहा, एक H ये रहा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो बिंदु द्रव्यता किसकी ज्यादा भाई, नाइट्रोजन की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा नाइट्रोजन अपने वापस। तो नाइट्रोजन जब लेगा तो इसमें से निकल जाएगा H प्लस आयन, H प्लस आयन निकला तो स्ट्रक्चर्स में क्या बना, रिंग, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये CH2 हो गया, ये नाइट्रोजन हो गई, इसके साथ एक H जुड़ गया, ये C आ गया, इस C के साथ ये NH2 है, और इसी C के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन ने इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर्स बना। इस स्ट्रक्चर्स में आगे क्या होता है, ये हीट करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है H, ये H जो है रिएक्शंस करेगा, तो हीट करते ये NH3 के टाइप में रिलीज होगा, और जैसे रिलीज हुआ ये रिंग, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये रिंग, H हो गया, बताओ ये खत्म, H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ गया, ये CH3। अब देखो इस पूरी मैकेनिज्म के दौरान ये जो कंपाउंड बना, ये बना 2 methyl इंडोल, और ये होता है फिशर इंडोल संश्लेषण। जब आपके पास यूनिवर्सिटी में पूछा जाए फिशर इंडोल संश्लेषण क्या होता है, तो फिशर इंडोल संश्लेषण क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इंडोल या उसके व्युत्पन्न बनते हैं, इसको हम बोलते हैं फिशर इंडोल संश्लेषण। यहां जो उत्प्रेरक के रूप में लिए जाएंगे या तो BF3 ले सकते हो या ZnCl2 ले सकते हो। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, जब आप हाइड्रोजन बढ़ाओ तो उस हाइड्रोजन में जहां यहाँ पे जो कार्बोनिल यौगिक होगा, चाहे आप यहाँ पे एल्डिहाइड ले सकते हो या कीटोन, लेकिन जो भी लोगे उस कार्बोनिल यौगिक के अंदर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी देखो यहाँ से कार्बन से सीधा अल्फा कार्बन, अल्फा यहाँ पे 3 था ना, 3 हाइड्रोजन हो गया अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसका यूज किया। तो ये 2 methyl इंडोल बना। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई, ये इसकी क्या होगी टोटल मैकेनिज्म, ये कंप्लीट आपको लिख के आना है। अब ऐसे संश्लेषण के वीडियो बढ़ेंगे, और ये सबसे पहला जो संश्लेषण अपन ने बनाया है ये कौन सा है, फिशर इंडोल संश्लेषण। इसकी लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप वो मैंने बता दिया आपको, और इस तरह से आप इसकी मैकेनिज्म लिखोगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूरा आपने पढ़ लिया विद मैकेनिज्म, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी का, कि सबसे पहले आपको इस एसीटोन की जगह आप लोगे एसिड एल्डिहाइड, ठीक, इस एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराओगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक, और आपके पास बनेगा पहले हाइड्रोजन, भाई इसको हीट कर लेना, H2 और क्या डाल देना, एसिड डाल दो, इसको हीट कर दिया मैंने, -H2 और H प्लस के रूप में यह हो गया। ये जो हाइड्रोजन बने, यानी ये A है जो ये क्या है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ऊपर आप उत्प्रेरक डालोगे और उसको हीट करोगे, आपके पास जो बी प्रोडक्ट बनेगा, इस बी प्रोडक्ट का नेम लिख के आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि भाई बी जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये अपने पास यूनिवर्सिटी में हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, हो सकता है आपको इंडोल का संश्लेषण ना पूछ के आपको 2 नंबर में रिएक्शन ही दे दे कि इसके प्रोडक्ट लिखिए, तो आपको पता समझ में आना चाहिए कि क्या है, कौन सी रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक में यही चीज है, एसिड बेस रिएक्शन, और ये चीजें बेसिक अगर आपका है तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म
अच्छे से कर पाओगे। बेसिक का आपके वीडियो चल रहे हैं, उसको आप देखिए, बेसिक जिसको क्लियर नहीं है तो कंप्लीट करें। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आपको मुझे आंसर लिख के देना है क्या है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।